ज्यादा आवाज वैसी लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर कर लेते हैं, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी, ठीक है। हाँ। यस आयुष, स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन। The Constitution of India provides for its amendment in order to adjust itself to the changing condition and need. अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया 1950 के, और समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो एक ऐसा रूल बुक रखना जो कि खुद को अडेप्ट ना कर पाए, ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होता। इसी कारण से हमने एक प्रोविज़न रखा कि इस चीज़ को हम समय के साथ चेंज कर सकें। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 20th पार्ट के 368 आर्टिकल में इसके रिलेटेड में प्रोविजंस डाले, जो कि हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके प्रोसीजर्स में चेंजेस कर सके। इसके भी कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो बेसिक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे ब्रेक नहीं किया जाए। उसके अलावा जितने कुछ भी हैं सब कुछ को चेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि बिल जो है, मतलब कोई भी अमेंडमेंट हम एक बिल के थ्रू करते हैं, वो बिल जब पास हो जाए तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो जाता है। अमेंडमेंट का अपना एक प्रोसीजर है, और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट है वो आपको दोनों में से किसी भी हाउस में प्रपोज किया जा सकता है। उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, और फिर उसे उस हाउस में पास होने के बाद उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है। अगर वो दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाए तो वो ये प्रेसिडेंट के पास ये अप्रूवल के लिए जाता है। और क्योंकि ये अमेंडमेंट रिलेटेड बिल है, तो प्रेसिडेंट के पास भले ही कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो, लेकिन उसे एक्सटेंड देने की ये इज प्रेसिडेंट हैज टू ऑब्लिगेटेड गिव टू। हिज पॉजिटिव एसेट, मतलब उनको पॉजिटिव ही रहना पड़ता है उस बिल को लेके। ही कैन नॉट गिव एनी सजेशन, ही कैन नॉट रेक्टिफाई द बिल ओनली। बस जैसे घर के एक मेंबर होते हैं ना, आपने अपना सब कुछ प्लान आउट कर लिया कि हाँ हमें ये चीज ऐसे करनी है या वैसे करनी है, उसके बाद जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन only the president it is sent, just for the information and for the final signature of the president। बाकी प्रेसिडेंट के पास आपका कोई भी राइट नहीं है कि वो उस बिल के अंदर कोई भी चेंज करे या उस बिल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करे, उसको अपने पास होल्ड कर कर रखे, राइट। यस आयुष, कंटिन्यू। ओके क्लास, क्योंकि बोलो। Okay, next is criticism of the amendment procedure. Yes. इस प्रोसीजर को लेके काफ़ी सारे एक दो तरह के क्रिटिसिज्म ये आए कि लाइक, एक तो क्योंकि ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है। फिलॉसफी को अगर हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकता है। अगर किसी मतलब गवर्नमेंट में अगर बहुत हाई मेजॉरिटी हो, तो वो अपने हिसाब से कोई भी रूल को पास करवा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा वाला क्रिटिसिज्म रहा है जो हमेशा से अपोजिशन की तरफ से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी कि अगर वो कोई फंडामेंटल राइट को ब्रेक नहीं कर रहा, तो जुडिशियरी भी इसमें कोई स्टैंड नहीं ले सकती। और इसमें फिर आपको जॉइंट सेटिंग का भी कोई सिस्टम नहीं था। तो ऐसा भी नहीं है, अगर कोई बिल अटक जाता है किसी एक हाउस में, तो उसको पास कराने का कोई और तरीका नहीं रह जाता। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कि इस अमेंडमेंट रूल के क्रिटिसिज्म में आते हैं। उसके बाद कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं था, और नेक्स्ट है हमारा
Yes, next is कौन है? Yes, Priyanka. Priyanka. Yes, ma'am. Priyanka, explain what is constitution. Beta, I am supporting, giving you this. Okay, just I am sharing this screen. Okay. Yes, Priyanka, continue. Where you have reached, Priyanka? Okay, Yashashvi. Yashashvi. Krishnan. Nikita. Nikita. निकिता. अब तो वैसे ही सब लोग म्यूट भी करेंगे, अनम्यूट भी करना भी होगा ना, तो भी नहीं करेंगे क्योंकि पता है मैडम सबसे बुलवाएगी, है ना. यस, निहारिका. Yes, ma'am. Yes, beta, please speak out about constitution. Here is the supporting slide for you. Please speak out. Ma'am, basically, constitution is एक functional body होती है Yes. जिसने rules बनाए होते हैं, जिसके बेस पर एक particular organization follow करके अपना जैसे अगर हम state का example ले, state country वो चलाती है, उसे हम constitution कहते हैं. स्टेट कंट्री कैसे बेटा, एक बार समझाओगे? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा और ब्रीफ करो इसको. मैम जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम लेते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए उसने कुछ पॉइंट्स अपने ऐसे रखे होंगे इस तरीके से कि वो स्ट्रक्चर बनाया होगा उसने हर चीज का. इट इज कॉल्ड द रूल बुक. रूल्स, यस मैम, रूल्स और रेगुलेशंस जिसको फॉलो करके वो अपना जैसे लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री कैसे चलते हैं, जब वो एक अपना अमेंडमेंट फॉलो करती है, जो वो एक अपने कंट्री को क्या क्या जरूरत है, जैसे हम राइट्स की बात करते हैं तो उसमें भी जो जो कुछ राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम, वो जो भी है वो सब एक जगह लिखा हुआ है, सो दैट कि Yes. Yes, your voice has gone. Okay. Ishita. Yes, ma'am. It has be continued. Continue the same topic. मैम आई जॉइंड लेट, क्या करना है बताना. बेटा ये previous ही है topic. What is constitution? I am not well. That's why we are just doing the revision of the past material, right? In past we have read about the constitution. We have read about many things. So just we are revising all. Ayush has described about the amendment, and you are going to speak about the constitution. Here is the supporting material for you. You can take the help of this, right? Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, ma'am, basically, constitution is a set of rules for a country or a nation, like a rule of book, Yes. to conduct certain laws or rules among the
citizens of that country. Yes. It Yes. defines it like the principle of constitution is to manage the government and the high courts and the basically the bodies which are responsible for a certain type of decision in that country. Yes. And ma'am, constitution also provides some types of rules for the citizen of that country and the basically building blocks of that country to define certain functioning bodies like high courts and other things. Ma'am, so the function of the constitution is basically to express it Expression comes of from yes. it, Follow. it comes from expression of the people. They like people choose who they want to make like the leader or the president and prime minister. They only choose it, then they only Yes. decide how these organizations are going to work. And just this. Good. Next will be Shreya Gupta. Yes, Shreya Gupta. Shreya is not ready to speak. विनय का तो माइक ही खराब रहता है, अटेंडेंस तो बोलता नहीं है विनय? मेहुल, यस बेटा, स्पीक आउट. फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस मेहुल. मोक्ष. मोक्ष. निकिता. यस निकिता. संजय शर्मा. Yes, ma'am. बेटा स्पीक अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मैम संविधान है किसी भी देश का या किसी भी नेशन का. मैम इसके अंदर कुछ 3 जैसी बॉडीज है हमारी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव. जो इनके Yes, रूल्स और very. रेगुलेशन होते हैं वो उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं. हर चीज के लिए अलग अलग है. Yes. जुडिशरी का कोई भी इंटरफेरेंस लेजिस्लेटिव में नहीं हो सकता और ना ही एग्जीक्यूटिव में हो सकता है. सेपरेट तीनों चीजें हैं. तो इनके बिहाफ पे ये तीनों बॉडीज काम करती है. और मैम इसके अंदर कॉमन सिटीजन के लिए भी वही राइट्स और क्या बोलते हैं आपके आर्टिकल्स वगैरह है. आर्टिकल्स इन द आर्टिकल्स मैम में इसके- क्या होता है ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप? एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉज. मैम बेस वर्ड्स ध्यान नहीं आ रहे. करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी जो स्क्रीन शेयर करी है बेटा मैंने, ओके मैम. ये वाले. कॉन्स्टिट्यूशन मैम जैसे एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉज में दिया मैम. कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे मैम कुछ लॉज होते हैं मान लो पुराने हो गए, उनमें किसी Yes. मॉडिफिकेशन की जरूरत है या फिर उसे चेंज करना है. जैसे हम कुछ एंशिएंट टाइम में आप देख सकते हो जैसे सती प्रथा थी, वो उस Yes. टाइम के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से अच्छा मतलब अच्छे माने जाते थे. मगर मैम कुछ यंगर जनरेशन आई जैसे जिन्होंने खत्म करी थी सती प्रथा, राजा राम मोहन रॉय ने, तो उनके Yes, हिसाब से वो yes. ठीक नहीं थी, जो कि वाकई ठीक नहीं थी. तो उन्होंने मॉडिफिकेशन करी और उसे चेंज करा. तो वही चीज मैम
इस टाइम पे आप देखिए कुछ लॉस ऐसे हो सकते हैं जिनके आगे जरूरत ना पड़े या फिर उन्हें मॉडिफाई करना पड़े, तो हम ये इनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके ये सब किया जा सकता है। वेरी गुड। यस, उसके बाद लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मैम इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा है। बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन जनरल स्टेट गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट पार्ट में, सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, यस क्या मैम एंड यूनिटरी यूनिट। मैम कुछ हाँ मैम बताओ। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, जैसे कोई स्टेट कोई बिल पास करता है और सेंटर उसे अप्रूव नहीं कर, सेंटर अगर चाहे तो उसे अप्रूव या डिसअप्रूव भी कर सकती है। ओके ठीक है, वेरी गुड बेटा, मेरे को थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगा। पहली बार आपने क्लास में बोला है कुछ। मैंने हो सकता पूछा ही पहली बार ये भी बातों से, पूछा पहली बार है ना? हाँ यस मैम। कोई बात नहीं, वेल डन, आई एम टोटली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आज पता लग रहा है ये क्लास में। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा मन सा नहीं करता और लास्ट में होती है इसलिए। हाँ, आई नीड फील की हाँ बोर्डम होती है जब हम फिजिकली मिलते हैं, तो हमारे को किसी का चेहरा देख के भी हैप्पीनेस होती है। बट इस ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना कि एक फिजिकल गेस्टर्स तो आप किसी के देख ही नहीं पाते, एक आप कहते हैं ना कुछ सुनने के लिए भी सब्जेक्ट और भी ज्यादा बोर हो जाता है, जो बोर होता है ना वो और भी ज्यादा बोर हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, आएगा वो दिन भी आएगा। ओके यस, नेक्स्ट इज जतिन कुमार। थैंक यू मैम। Yes, I ma'am. am taking class right now. Jatin, yes, Yes, ma'am. बोलो। बेटा इसमें आपको बताना है, just wait. Functions of constitution we have done and हम नॉर्मल रीडिंग लगा दूं तो चलेगा ना? normal reading लगा दूं, ये क्या होता है normal reading लगा दूं? है what मतलब is मैम it? जो स्लाइड आप तुम्हें तो मैं ढूंढ के ना हैवी सही दूंगी कुछ, जो तुम ना बस बेहोश ही हो जाओ देखते ही साथ से, है ना? ऐसी कुछ दूंगी तभी सही है। नहीं मैं अच्छा थोड़ा मुझे इजी बता, सही ये बता दो चलो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? जितना आता है बेटा उतना बता दो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू। यहाँ मैम तो फिर ऐसा करता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में, फिर हिंदी में बता देता, समझा देता हूँ, हाँ ऐसा हाँ, कर लेता जैसे कंफर्टेबल हो, पढ़ाई तो वैसी की जाती है जैसे आपको कंफर्टेबल फील होता है, हूँ। वैसे ही करो। One needs to know the constitutionalism and constitutional law before understanding the philosophy of Constitution of India. Constitution of India को समझने से पहले जानना जरूरी है कि constitutionalism क्या होता है और constitutional law क्या होता है. So having a constitution itself is not a constitutionalism. Constitution होना constitutionalism नहीं होता. Even a dictator could create a rule book calling it constitution, which never meant that such a dictator had any faith in constitutionalism. तो डिक्टेटर भी बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एक रूल बुक, पर वो होता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. Recognizing the need for governance, the constitutionalism equally emphasizes the necessity of restricting those powers. गवर्नेंस की नीड को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसिटी देखी जाती है. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, ये बता दो बस। मैम गवर्न करना मतलब लागू करना, ऐसा कुछ. हाँ, इसका मतलब ये होता है कि हमें ये देखना कि जो हमारी वो है मतलब कैसे सारी चीजें होंगी, हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड, कैसे हम किसी को मैनेज करेंगे, कैसे सब चीजें लूप में होंगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस. ओके यस, आगे. The constitutional law means the rule which regulates the structure of principal organs of the government and their relationship to each other and determines their principal functions. यस, Constitutional law का मतलब है वो रूल जो रेगुलेट करे प्रिंसिपल ऑर्गन्स गवर्नमेंट के और उनके रिलेशनशिप एक दूसरे से जो है और उनके प्रिंसिपल फंक्शन क्या है वो बताए. यस, consist both of legal rules enacted or
accepted as binding by all who are concerned in government. Rules, दोनों legal rules enacted और accepted. इसके जो रूल्स होते हैं वो दोनों कंसिस्ट करते हैं लीगल रूल्स को भी, जो कि एक्सेप्टेड होने चाहिए और इनेक्टेड होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट में इनेक्टेड है उनसे. All the constitution are the heirs of the past as well as the testator of the future. कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास से ज्यादा रिलेटेड है और फ्यूचर से भी, नहीं पता वो पास से. Constitution of क्या है, all the constitutions are the heirs of the past as well as the testators of the future. Constitutions क्या होते हैं, जो भी हमारा पास्ट में हुआ होता है उन सब चीजों को ध्यान में रख के भी बनाए जाते हैं. जैसे मैंने आपको रेवोल्यूशन पढ़ाए थे, तो रेवोल्यूशन में यही सब चीजें था कि रेवोल्यूशन इसीलिए छिड़े थे कि जो भी हमने देखा कि हमारे देश में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, कि किसी भी देश में देखा कि बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप हो रही है, बहुत ज्यादा लोग रिलीजियस हो रहे हैं, लोग सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे, या जितनी भी परेशानी थी तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उस चीज को वहीं रोक दिया. क्योंकि एक बैड हैबिट जब वो बुरी तरीके से अपनी जड़ें ले लेती है, एक पेड़ जो खराब हो रहा हो अगर वो बुरी तरीके से फैल जाए, या फ्रूट, एक खराब फ्रूट को आप बहुत सारे अच्छे फ्रूट के साथ अगर फ्रिज में रख दोगे ना, तो फ्रिज में रखे होने के बाद भी वो फ्रूट सबको खराब कर देता है. ये बात बहुत परफेक्ट है. अगर वो सेम जगह होंगे तो वो फ्रूट सबको खराब कर देगा. ऐसी अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी एक बैड थिंग है, वो बहुत ज्यादा पीक पकड़ रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो सोसाइटी है ना सारी अफेक्टेड होगी. कोई डायरेक्टली इफेक्ट होगा, कोई इनडायरेक्टली, कोई ना चाहते हुए भी उस चीज से इफेक्ट हो जाएगा. तो हमेशा रेवोल्यूशन करे गए उन सब बैड हैबिट्स, उन सब बैड जो भी हमारे देश में बैड रूट कॉज था चीजों का, मूवमेंट्स करे गए कि हाँ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना उस चीज को फेस ना करे. इसीलिए क्या हुआ कि ये बोला गया है कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ ना, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रेम हुआ कि जो भी हमारे पास्ट में हुआ था हमारे साथ या हमारे जनरेशन के पहले वाले बड़े लोगों के साथ, तो वो फ्यूचर वाली जनरेशन को फील ना करना पड़े. आप खुद सोचो, द पीपल हु डिड सच अ मूवमेंट, उन्होंने जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई और जो ऐसे ऐसे मूवमेंट करे, अगर वो लोग ऐसे नहीं करते, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना ज्यादा स्टैमिना नहीं होता, इतना ज्यादा माइंड नहीं होता कि वो दूसरों के लिए कुछ करे, इस टाइप की फीलिंग नहीं होती, तो वो कुछ नहीं कर पाते. और स्टिल वी पीपल आर लिविंग इन अ पॉवर्टी स्टेट और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में हम लोग जी रहे होते. क्या हम अभी ऐसी फीलिंग रखते हैं? कभी आपने सोचा है? क्या हम लोग कभी ऐसी फीलिंग रखते हैं कि अगर हमें किसी के लिए या अपने देश के लिए कुछ इस लेवल तक करना पड़ा तो क्या हम कर सकते हैं? एक्सेप्ट अ प्रोफेशनल्स वर्क. जो आर्मी में लोग हैं वो प्रोफेशनल है, बट उनका जो माइंड सेटअप होता है ना वो पहले से ही होता है. कुछ का पैशन होता है, कुछ को पसंद होता है, बहुत सारी चीजें होती है. बट कभी हम लोग एज ऑर्डिनरी पीपल, हमने कभी ऐसा सोचा है? हम तो कभी इतना भी नहीं सोचते एज एन ऑर्डिनरी पीपल और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि अगर कहीं पर हम डस्टबिन रखा है तो डस्टबिन में ही कूड़ा डाल दें. हम लोग तो कोशिश करते हैं अगर सबने यहाँ डाल रखा तो हम यही डाल देते, क्या दिक्कत आती है? ये वाली चीज है. तो थिंकिंग को लाना वो पहले वाले लोग थे जिनके अंदर ये वाली स्पिरिट थी. अभी भी होगी बट इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी. राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट कोई भी. यस, थैंक यू बेटा. द हिस्टोरिक रेवोल्यूशन इन फ्रांस. यस, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट दैट? विनय, आर यू इंटरेस्टेड? विनय, आज आप हैंड रेज नहीं करोगे बेटा? Vinay, are you interested? Yes, Vinay. अक्षत भारद्वाज. Yes, Vinay बताओ बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बताओ historic revolution in France. The French Revolution was motivated. Ma'am, I am reading initially. I will tell you after Yes, reading beta. this. Yes, beta, sure. You read it carefully.
Ma'am, basically the French Revolution was based on the three ideas: liberty, equality, and fraternity. And these ideas were borrowed from Britain's government, as the French revolutionaries were the students of that Britain's government society. Yes. No, the ideas were provided by the American model. The idea of liberty. It described the freedom from oppression. That is, they were not under any pressure of somebody. Can you scroll down? Okay. ओके विनय, लीव इट, कोई बात नहीं, ठीक है क्लास. आयुष, just take the screenshot of the attendance and send it to me. Okay. Ayush, Ishita. Yes, ma'am, I have taken. I will send it. Okay, fine. Okay, that's all for today class. मैं अगर कल शायद आपका एमसीक्यू ले लूं, मैं शाम तक अपडेट कर दूंगी आपको. कल आपका कौन सा टाइम फ्री है? क्योंकि कल मेरा लेक्चर तो नहीं होता है शायद आपकी क्लास में. It is just a matter of 20 minutes only, or on Saturday I will send it to you. Saturday send कर देती हूँ, right? This will be your MCQ. टाइमिंग में कर दीजिएगा, मतलब 1:40 के आसपास. ठीक है. तो कल में आपका MCQ 3 होगा शायद आपका. यस, 3 है ना? PHP का क्लास वैसे भी नहीं होता है. ओके, ठीक है. तो मैं कल आपको MCQ सेंड करूंगी. ओके, अटेंडेंस मार्क कर दूंगी मैं आप लोगों की. ओके, बाय क्लास.